बहुत से कुछ इंटरेस्टिंग व्लॉग्स के साथ अब ये एक सिलसिला शुरू कर रही हूँ आज से मैं। और ये है मेरा सीरिया जाने का जो अरबईन पे मैं गई हूँ उन दिनों की, ये सारी मैं अब डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जब से आई हूँ तब से मजालिस में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बिज़ी रही। तो अभी कुछ टाइम मिला है तो मैं इंशाल्लाह आप कोशिश कर रही हूँ कि आपके साथ शेयर करती चलूँ। तो बस मेरा ये सफ़र शुरू हुआ 15 सफ़र को, जो मैं घर से चली। और सबसे पहले मैंने वैक्सीन करवाई पोलियो की, जो कि नीडेड थी, इसके लिए रिक्वायर्ड थी। अब वो करवाने के बाद हमारा अब नेक्स्ट जो शुरू हो चुका है सफ़र लाहौर के लिए। और ये लाहौर भी तकरीबन हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। लाहौर पहुंचने में हम तकरीबन सुबह 9:15 बजे घर से निकले हैं। सबसे पहले हम वैक्सीन के लिए गए हैं, वहाँ थोड़ा सा टाइम लगा। और उसके बाद फिर हम अपने सफ़र के लिए लाहौर के लिए निकल चुके हैं। ये अब हम लाहौर पहुँच चुके थे और लाहौर एयरपोर्ट से हमारी रवानगी थी। यहाँ पे हम तकरीबन 1:30 पहुँचे हैं, 1:30 बजे पहुँचे हैं। वहाँ स्टे किया और उसके बाद मेरी 5 बजे की फ़्लाइट थी कराची से। बोर्डिंग वगैरह हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं प्लेन के अंदर। बैठ चुके हैं हम प्लेन में और अब हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। ये मेरा पहला सफ़र था, मैं बताती चलूँ, शाम के लिए। सीरिया, मेरी आकाज़ादी, मेरी लीडर, मेरी मुर्शद, मेरे मौला अली मुश्किल कुशा की मुश्किल कुशा बेटी, अली की अली बेटी, जनाब ज़हरा की ज़हरा बेटी, जनाब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की तरफ, और मासूमा सैयदा मखदूमा बिनतल हुसैन बीबी सकीना की तरफ। ये मेरा पहला सफ़र था और जो एक्साइटमेंट थी, जो दिल में एक तड़प थी अपनी आकाज़ादी के हजूर पेश होने की, वो नाकाबिले बयान है। और वहाँ पे जो सारी फीलिंग्स थी वो भी नाकाबिले बयान है कि ऐसा दर है वो कि जो बीबी उम्मुल मसाइब कहलाई, दुखों की मलका, उनकी तरफ जा रही हूँ मैं। प्लेन में है और हम प्लेन में ही ये चाय के खाने के साथ, खाने के बाद जो चाय मिली वो पी मैंने। और अभी हमारा सफ़र, सबसे पहली जो हमारी फ़्लाइट थी वो लाहौर से कराची की थी और हम तकरीबन 6:30 तक हम पहुंच गए थे कराची। और ये कराची के मनाजिर देखें, पहली दफ़ा मेरा कराची की तरफ कोई भी सफ़र था। और प्लेन से ये नीचे के मंज़र आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जितने दिन वहाँ रही वो सारी व्लॉग्स में बना के अपलोड करती रहूँगी इंशाल्लाह। कोशिश तो यही है, बशर्ते ज़िंदगी और बाइज़्न इमाम। हम लैंड कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम तकरीबन 6:45 तक हमने यहाँ पे लैंड किया। और फिर यहाँ पे सारी तमाम जो डिटेल्स थी, जो बोर्डिंग सब कुछ होने के बाद फिर हम यहाँ से, हमारा काफ़ी लंबा स्टे था और हमारी अगली फ़्लाइट यहाँ से थी तकरीबन 3 बजे, सुबह 3 बजे की यहाँ से हमारी फ़्लाइट थी। जिना इंटरनेशनल हम पहुँच गए थे। फिर यहाँ पे हमने स्टे किया एयरपोर्ट का जो होटल होता है, उस बस में हम वहाँ पे पहुँचे और ये एयरपोर्ट के होटल में हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हमने कुछ घंटे स्टे किया, कुछ आराम किया, नमाज़ पढ़ी और खाना खाया। ये खाना भी एयरपोर्ट होटल की तरफ से ही होता है। तो ये यहाँ पे था डिनर का टाइम और हमने यहाँ पे खाना खाया। ये एक बड़ी मज़े की कोई बेसन की बनी हुई मिठाई थी। और उसके बाद दोबारा हमने 12 बजे एयरपोर्ट के लिए दोबारा निकले। और अब यहाँ हम वेट कर रहे थे एयरपोर्ट की बस का, इंतज़ार कर रहे हैं। हम अपना सारा सामान लेके अपने रूम से बाहर आ चुके थे। अब यहाँ पे बस आई और फिर हम दोबारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जिना इंटरनेशनल पे पहुँच चुके हैं। आई थिंक ये लाहौर की संगत है जो काफ़ी फेमस भी है, आप लोग नाम जानते हैं, उसमें देखिए बहुत अच्छा कोई
बहुत ज़्यादा रश था, बहुत सारी फ़्लाइट्स थीं और ज़्यादातर ज़ायरीन की फ़्लाइट्स थीं। ये यहाँ से अब 3 बजे की हमारी फ़्लाइट थी दमिश्क के लिए। तो अब हमारी यहाँ पे बोर्डिंग वगैरह हो चुकी है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, रश भी था और बिलाखिर हमारा इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और अब हमारा अगला सफ़र शुरू हो रहा है अपनी आकाज़ादी के हजूर पहुँचने के लिए। प्लेन में हम आ गए और अब यहाँ पे बस इंतज़ार है अपनी सीट पे बैठने का और प्लेन के फुल होने का और फिर उसके रवाना होने का। प्लेन सब मुसाफिर बैठ चुके हैं। रात का वक्त था। यही कराची की रोशनियाँ, कराची मशहूर है रोशनियों के शहर के नाम पर। तो अब हमारा सफ़र शुरू हो चुका है और ये रात के 3 बजे थे। लाइट्स ऑफ हैं, तकरीबन सब लोग आई थिंक सो गए हैं। हमारा भी काफ़ी लंबा सफ़र था। सुबह 9 बजे से घर से निकले हुए थे। सबसे पहले हम लाहौर पहुँचे, फिर उसके बाद हमारा अगला कराची की फ़्लाइट थी। फिर वहाँ पे इतना इंतज़ार था और फिर उस लंबे इंतज़ार के बाद हमारी मंजिल बहुत खूबसूरत थी। वो मंजिल कि जिसने हमें हमारी आकाज़ादी के हजूर पेश करना था। एक खूबसूरत जब मंजिल हो तो फिर सफ़र की कोई थकन नहीं रहती। और ये हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे सुबह हो चुकी है। क्या शान है मेरी बीवी की, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। बस दुआ ये कर रही हूँ कि मेरी आकाज़ादी आपको भी जल्द से जल्द अपने दर पे बुलाएं और आप मेरी आकाज़ादी का जलाल देखें, आप मेरी आकाज़ादी के दुख देखें। यहाँ पे बैठ के सुनने में और शहज़ादी के रूबरू हो के मेरी आकाज़ादी को ही उनका पुरसा देने में बहुत फ़र्क है। अभी हमारे तकरीबन पहुँच चुके हैं और हमारे साथ थे ज़ाकिर ज़ुरैयत, इमरान शराजी साहब, ज़ाकिर हबीब रज़ा, हैदरी साहब। उन्होंने जब यहाँ पे जहाज़ रुका है तो उन्होंने जहाज़ में कुछ नुहाखानी की जो आप खुद सुने। कनवल वाल पुछ अगे मैं करेशान बाजारा यदि तू दी नहीं है ना मील पर मैं पैदल इंज के नहीं आखिया थक पैया साई कद शबीर दी नेक सिपाही एक खुतबे विच जाफर दी पाक हर शमद नाग दी कुल गैरत सज्जाद दी अख विच दाखिल थी घबरा
गई फौज कमीने दी जदा वेखी फौज निसा ओ कीते बहु हमले और एक जाते थक गई सही भीड़ बाजार विच नजर लाई मेरी सैन साग बिना जी। तो हम दमिश्क पहुंच चुके हैं, लैंड कर चुके हैं, हमारी प्लेन लैंड कर चुका है और अब हम बाहर आ गए प्लेन से। अभी के लिए व्लॉग इतना ही काफ़ी है, लंबा हो गया है। अब नेक्स्ट डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। मेरे साथ रहिएगा, अपना ख्याल रखिए ढेर सारा। अल्लाह हाफ़िज़।